Noodle doodle. बत्तख और उसके डरपोक बच्चे। गांव के किनारे एक पुरसुकून झील थी जहां बहुत सारी बतखें रहती थीं। इनमें एक बत्तख जिसका नाम माँ बत्तख था अपने 6 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। इसके बच्चों के नाम थे चानू, मानी, पीला, टूटू, मोटो और चीकू। ये बच्चे बहुत मासूम और प्यारे थे, लेकिन एक मसला था, वो सब बहुत डरपोक थे। माँ बत्तख चाहती थी कि इसके बच्चे तैरना सीखें, क्योंकि ये बत्तखों की जिंदगी के लिए निहायत जरूरी है। लेकिन बच्चे झील के पानी से डरते थे। वो कहते, माँ पानी गहरा है, हम डूब जाएंगे। माँ पानी ठंडा है, हमें सर्दी लगेगी। माँ बत्तख उनके डर को समझती थी, लेकिन जानती थी कि उन्हें यह सीखना होगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को तैरना सिखाने के लिए एक कहानी सुनाएगी। माँ बत्तख ने सब बच्चों को अपने आसपास जमा किया और कहने लगी, एक वक्त की बात है, एक नन्ही बत्तख थी जो तैरना नहीं जानती थी। वो हमेशा झील के किनारे बैठकर अपने दोस्तों को पानी में खेलते देखती। एक दिन इसके दोस्तों ने उसे छेड़ा और कहा, तुम बत्तख होकर भी तैरना नहीं जानती। इस बात पर नन्ही बत्तख को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अब भी डरती थी। फिर एक दिन इसने हिम्मत जमा की और अपने माँ बाप के साथ पानी में उतरी। पहले पहल उसे डर लगा, लेकिन जैसे ही इसने अपने पैरों को हरकत दी, वो तैरने लगी। बच्चे ये कहानी सुनते रहे और हैरान हुए। चानू ने पूछा, क्या वो बत्तख कभी डूबी नहीं? माँ बत्तख हंस कर बोली, नहीं, क्योंकि बत्तखों को खुदा ने खास तौर पर तैरने के लिए बनाया है। उनके पांव झील में मजबूती से चलने के लिए बने हैं और उनके जिस्म पानी में तैरने के लिए हल्के हैं। अगले दिन माँ बत्तख अपने बच्चों को झील के किनारे ले गई। पहले इसने खुद पानी में कूद कर दिखाया और आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने तैरने लगी। देखो बच्चों, ये कितना मजेदार है। अगर मैं फ्लोट कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। पहले पहल चानो और मानी ने हिम्मत की। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरे और अपनी माँ की बातों पर अमल किया। इनके पांव पानी में हरकत करने लगे और जल्द ही वो फ्लोट करने लगे। ये देखकर बाकी बच्चे भी हिम्मत करके पानी में उतर गए। कुछ ही दिनों में तमाम बच्चे झील में न सिर्फ तैरने लगे, बल्कि वो पानी में खेलने भी लगे। वो अब अपनी माँ के साथ लंबे सफर पर झील के दूसरी तरफ भी जाते थे। चानू और मानी सबसे ज्यादा बहादुर निकले और वो अपने दूसरे बहन भाइयों को भी हौसला देते। माँ बत्तख को अपने बच्चों पर फख्र था। इसने कहा, बच्चों, याद रखो कि खौफ को हराना ही असल कामयाबी है। जब तुम हिम्मत करते हो तो तुम्हारे लिए हर काम आसान हो जाता है। सबक। इस दिन के बाद माँ बत्तख के बच्चे झील के सबसे बहादुर तैराक बन गए। गांव के दूसरे जानवर उनकी मिसाल देते और कहते, ये बत्तख के बच्चे हैं जो कभी डरते थे, लेकिन आज सबसे ज्यादा बहादुर हैं। और यूं माँ बत्तख और उसके बच्चों की जिंदगी खुशियों से भर गई।